हम उन कहानियों को अगर सही तरीके से इस दौर के हिसाब से दिखाएं तो कितनी कुछ सीखने के लिए। तो आई थिंक उसको हमने भारतवर्ष कह रहे हैं और उसकी एक शुरुआत है भारतवर्ष की लक्ष्मी नारायण से। आज के दौर के हिसाब से सोच अडेप्ट करते हैं क्योंकि थॉट्स जो होते हैं इन कहानियों में, वो कहानियों में एक लर्निंग है, इन कहानियों के पीछे एक भाव है, इन कहानियों के पीछे एक पर्पस है कि ये कहानियाँ क्यों कही गई। तो उन चीज़ों को सामने लेके जब वो साथ में आएंगे तो और भी मजा आएगा व्यूवर्स को। थैंक यू। सब कुछ ही हर हर महादेव है, इसकी शुरुआत ही शिव शक्ति से हुई। Firstly, big congratulations. थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी नारायण अपने कलर्स में? शिव शक्ति से तो हम काफी थैंक यू। सब कुछ ही हर हर महादेव है, इसकी शुरुआत ही शिव शक्ति से हुई। जब हमने शिव शक्ति की कहानी कही और एक नए तरीके से शिव जी को और इनकी कहानी को पेश किया, तो वो करते हुए हमें लगा कि अगर हम इसी दुनिया को और बड़ी करें, अगर क्योंकि ये दुनिया लोगों को इतनी पसंद आई है, प्लस एक ऐसी कहानी है लक्ष्मी नारायण की जो कभी कही नहीं गई, तो ऐसा लगा कि अगर इसी दुनिया को हम और बड़ा बनाएं, एक नई दुनिया क्रिएट करें। लक्ष्मी नारायण की कहानी, क्यों लक्ष्मी माता को पूजा जाता है, क्यों क्षीर सागर होता है, कैसे शेषनाग वहाँ पहुँचे, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आज तक मुझे लगता है सही कहीं नहीं गई हैं दर्शकों को आज के दौर के हिसाब से। तो वो कहने का मन था, उससे ये शुरुआत हुई कि लक्ष्मी नारायण की कहानी हम करते हैं कलर्स में, जहाँ एक्टर्स और किरदार वही रहेंगे जो शिव शक्ति में है और वो दोनों कहानियों में आना जाना करेंगे। शिव शक्ति को जितना प्यार मिला है सारे ऑडियंसेस से, आई थिंक ये हम लोग पहली बार ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि एक ही शो का एक एक्सटेंशन है, ये समझे हम लोग। तो ये आई थिंक हम सबके लिए एक नया जर्नी है, बहुत एक्साइटिंग है। आई थिंक टीम्स बहुत एक्साइटेड है। बहुत हैरानी की बात ये है कि दोनों शोज ऑल्दो सेम यूनिवर्स से निकलते हैं, बट दोनों बहुत अलग हैं। और जब आप लोग विजुअली देखेंगे तो वो आपको भी दिखेगा कि ऐसा नहीं है कि दोनों शो एक जैसे दिखते हैं। बहुत अलग कहानियां हैं, बहुत अलग विजुअल्स हैं जो टीम ने एक साथ पुट टुगेदर किया है। एंड आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट द ऑडियंस इज। As you said, ये सेम जब आप शिव शक्ति देखते हैं तो आप कुछ कहते हैं हम ऑडियंस रियल में उनको शेयर जब वही सोच को आप दूसरे वो चैलेंजिंग हो जाता है तो शिव शक्ति है तो शिव शक्ति को सोच करना है। जी बिल्कुल। तो क्या आप क्वेश्चन क्या है? What is the challenging part? Show that the variety also and different कथा अलग बिकॉज देखिए अगर हम शिव लक्ष्मी नारायण की बात करें, जिसमें अगर शिव जी आएंगे तो वो शिव जी हमारे सेम रहेंगे जो शिव शक्ति में, और जब वो आएंगे तो वो अपने स्टाइल में आएंगे। you know? अगर आप इंटरनेशनली बात करें तो अगर आप आयरन मैन देखते हैं और सुपरमैन देखते हैं, तो जब वो स्पाइडरमैन वो साथ में आते हैं तो उनकी एक दुनिया अलग ही बनती है। वो अपनी अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, तो वो कोर वैल्यूज सारे सेम रहेंगे। और एक्चुअली जब वो साथ में आएंगे तो और भी मज़ा आएगा व्यूवर्स को, बड़ी चीज़ों में वो साथ में। There is a अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ किसी का और आप बैक टू बैक माइंड यू फाइंड अ चैलेंजिंग टू शो ऑडियंस व्हाट्स आर क्या हमारा डिपिक्शन है, क्या हमारा बैक स्टोरी रहा, क्या बैक स्टोरी रह चुका है, क्या चैलेंजिंग कितना हो जाता है ऑडियंस के सामने ओटीटी के मुताबिक एक अच्छा रियलिस्टिक काफ़ी चैलेंजिंग है एंड वही एक्साइटमेंट है कि आप आज के दौर में इन कहानियों को कैसे रेलेवेंट करो, जहाँ दुनिया बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, हमारे रिश्ते जो परिवार में थे आपस में कोर में सेम है, पर उनका डिपिक्शन करने का तरीका बदल चुका है। तो ये जो इतनी बड़ी कहानियाँ हैं, इनको हम आज के जनरेशन के साथ में कैसे रेलेवेंट करें, कैसे लोगों को बताएं कि अपने रूट्स को सेलिब्रेट किस तरह से कर सकते हैं, इन बड़ी कहानियों के पीछे भाव क्या है। तो इसीलिए हम जिस तरीके से इनको प्रेजेंट करते हैं, इनको आज के दौर के हिसाब से सोच अडेप्ट करते हैं, क्योंकि थॉट्स जो होते हैं इन कहानियों में, वो कहानियों में एक लर्निंग है, इन कहानियों के पीछे एक भाव है, इन कहानियों के पीछे एक पर्पस है कि ये कहानियाँ क्यों कही गई। तो उन चीज़ों को सामने लेके आते हैं। तो एक्साइटिंग है। मुझे लगता है कि आज टेलीविजन पे या इसके कैचअप जियो सिनेमा पे, कलर्स पे या जियो सिनेमा पे शिव शक्ति बहुत लोग जियो सिनेमा पे भी देख रहे हैं, टेलीविजन पे भी देख रहे हैं। हाँ, टेलीविजन पे जियो सिनेमा पे भी देख रहे हैं। तो सिमिलरली ऑडियंसेस या तो टीवी पे देख रहे हैं या ओटीटी पे देख रहे हैं, पर अगर आप कहानियाँ उनको इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे तो आई डोंट थिंक वो उनके लिए एक वैल्यू एडिशन है। तो हम बहुत डिटेल में इन चीज़ों पे काम करते हैं कि हम आज के दौर के लिए कैसे इन कहानियों को रेलिवेंट करें, कैसे हम इन कहानियों को नए जनरेशन के लिए कहें कि वो अपने रूट्स को सेलिब्रेट करें। और आई थिंक ये टाइम भारत 2.0 का है। भारत 2.0 का ये भी मतलब है कि एज इंडियंस
हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं पर अपने रूट्स से और ज़्यादा कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक आज का दौर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो छोटे से छोटे शहर की लड़की हो या लड़का हो, एवरीबडी इज एक्सपोज टू द सेम कंटेंट। दुनिया छोटी हो गई पर हम लोगों को अब ये समझ में आने लग गया है कि हमारे रूट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बच्चा जो है आज का, जैसे हमारे ही बच्चे हैं, दे में नॉट, उनको हम ये कहानियाँ बताएंगे कैसे? अब हमारे फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, हमारे दादा दादी परदादी हमारे साथ नहीं रहते हैं, कजिन्स एक साथ नहीं रहते हैं, उस टाइप की कहानियाँ बताई नहीं जाती है। तो कैसे हम अपने बच्चों को ये कहानियाँ बताएं? आई थिंक इससे बेटर कोई जरिया नहीं है जहाँ पे, और इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ देखो तो आपको समझ नहीं आएगा, यू नो। और रेलेवेंट सीख है हर एक एपिसोड के एंड में, एक सीख है जो आप अपने घर में इनको, इन कहानियों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है अपना लाइफ कैसे लिव करना है। हम सोशल मीडिया में ये भी देखते हैं आजकल लोग भक्ति की तरफ काफी प्यार है, भगवान की काफी बढ़ना है, जय श्री राम के नारे हर एक जगह रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो कई सारे शिव शक्ति के लिए काफी मानी, बिल्कुल इवन राधा कृष्ण जी के अभी तक वायरल हो रहे हैं, महाभारत के भी हो रहे हैं, महाभारत के भी हो रहे हैं। हाउ यू सी ऑल दिस स्टफ? बहुत अच्छा लगता है। आई फील रियली ब्लेस्ड, यू नो, ऑल ऑफ अस। हम जब ये कहानियाँ कहते हैं, हमें हमेशा लगता है कि हम कैसे लोगों तक ये करेक्ट थॉट पहुंचा पाएं। और आज के टाइम पे जैसे आपने बोला भारत 2.0, हमने इसका नाम जो हम कर रहे हैं इस दुनिया के, जिसकी शुरुआत लक्ष्मी नारायण से हो रही है, हमने इसका नाम भारत वर्ष दिया है कि ये हमारे भारत की एक दुनिया है, ये भारत की, क्योंकि हमारे कंट्री में इतनी कहानियाँ, हम तो कहानियों का देश है, हमारी हिस्ट्री में इतनी कहानियाँ हैं, यू नो। हम उन कहानियों को अगर सही तरीके से इस दौर के हिसाब से दिखाएं तो कितनी कुछ सीखने के लिए। तो आई थिंक उसको हमने भारत वर्ष कह रहे हैं, और उसकी एक शुरुआत है भारत वर्ष की लक्ष्मी नारायण से। तो काफी एक्साइटिंग है, फील्स रियली इट्स अ ब्लेसिंग टू बी एबल टू टेल दीस स्टोरीज। लास्ट टाइम देयर वाज अ फिल्म जो आई उससे काफी फेमस हुई, लेकिन वो मूवी को कंपेयर किया ना रामायण से कंपेयर किया केंकी और शो के ट्रेडिशन से, काफी ही तारीफें मिली। क्या कहना चाहेंगे? तो ऑडियंस का जो भरोसा है ना आपकी काफी ज्यादा है। हम उस सेट को देखते हैं, कास्टिंग से बात हर एक चीज पे ऑडियंस काफी ब्लाइंडली आपके भरोसा है, इतना जो भरोसा है। क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज दे हैव ऑलवेज कीप एन आई ऑन दिस। यू नो, आप जिंदगी में अब कोई भी इंसान किसी पे भरोसा करता है, पूरी फैमिली सब साथ में जाती है एक जगह पे, क्यों सब कोई इतने साल, तो इसके रूट्स हैं ये कहानियाँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेल इट इन अ मॉडर्न वे, yet keeping the roots and the tradition the same to a new generation. So that's what I'm wanting to do. तो धन्यवाद आज तक का प्यार देने के लिए, और भी चीज़ों के लिए आगे। स्वास्थ्य प्रोडक्शंस हमेशा कोशिश करते हैं अपने आप को हर कहानी के साथ बेटर करने की, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप अगर अपने आप को बेटर करो, अगर आप अपने पास से चीज़ें सीखो और उसको अपने फ्यूचर के लिए बेटर करो, उससे चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। So we'll keep on doing our mission, and thank you so much for watching our stories and loving us and giving us the respect. Thank you so much.